So a very welcome to all my students. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी के classes. Okay, in the last lecture we have studied the introduction about major histocompatibility complexes. ठीक है, क्या होता है मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी complexes और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. जैसे कि हमने देखा मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स इज पॉलीजेनिक, इट शोज पॉलीमॉर्फिज्म एंड हमने ये भी देखा कि वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाता है. ठीक है, पॉलीजेनिक भी है एंड MHC molecules are expressed codominantly. तो ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे और इसकी हिस्ट्री के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था. तो आज हम पढ़ेंगे उसके तीन क्लासेस, दैट इज द क्लास फर्स्ट MHC, क्लास सेकंड MHC एंड क्लास थर्ड MHC. तो सबसे पहले हम देखेंगे क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल. क्लास फर्स्ट MHC मॉलिक्यूल. सो क्लास फर्स्ट जो MHC मॉलिक्यूल्स है या जो क्लास फर्स्ट MHC जीन है, दे एक्सप्रेस ग्लाइकोप्रोटीन कॉल्ड MHC मॉलिक्यूल. तो MHC वन मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कौन करता है? MHC वन जीन्स. तो हमने कल ही ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जो ये MHC है वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहता है. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट इट इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6. क्रोमोसोम नंबर 6. तो क्रोमोसोम नंबर 6 पे MHC जीन्स प्रेजेंट रहते हैं. तो ये MHC जीन्स, फॉर एग्जांपल ये होगा लाइक दिस इज द MHC जीन, ये वाला पार्ट. सो दिस MHC जीन विल एक्सप्रेस द MHC RNA इनकोड करेगा एंड दिस MHC RNA विल इनकोड आवर MHC प्रोटीन है जिसको हम क्या बोलते हैं? MHC मॉलिक्यूल, MHC वन मॉलिक्यूल. ओके, तो MHC वन जीन एक्सप्रेस MHC वन मॉलिक्यूल्स समटाइम्स रेफर्ड टू एज MHC एंटीजेंस. तो MHC मॉलिक्यूल्स को कभी कभार MHC एंटीजेंस भी कहा जाता है. ओके, बिकॉज दे एक्ट एज अ एंटीजेंस. एंड ये जो MHC वन मॉलिक्यूल्स है, दीज आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. क्या है ये? ग्लाइको प्रोटीन्स है. Okay, that is, it is made up of protein which is modified by adding sugar on it. Okay, that is a glycoprotein which is expressed on the cell membrane. तो ये जो MHC मॉलिक्यूल है वो कहाँ पे एक्सप्रेस होता है? ऑन द सेल मेम्ब्रेन. ठीक है, MHC जीन्स से ये MHC RNA बनाएंगे, फिर MHC RNA से वो MHC मॉलिक्यूल्स बनाएंगे. देन दिस MHC मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड ऑन द सेल सरफेस, या जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन पे ये एक्सप्रेस होता है. ओके, तो मेनली MHC वन मॉलिक्यूल इज एक्सप्रेस्ड ऑन ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स. तो जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स है उनके ऊपर MHC वन एक्सप्रेस होता है. सो MHC one molecule is expressed on all nucleated cells. या हम ऐसे बोल सकते हैं MHC one molecule is expressed by all nucleated cells. तो जितने भी nucleated cells होंगे वो MHC one molecule क्या करते हैं? वो एक्सप्रेस करते हैं. ओके, sometimes MHC1 जो molecules है, it is not expressed on some cells. Okay, कुछ cells में ये express नहीं होता. जैसे कि जो RBCs है, RBCs में MHC1 molecule present नहीं होगा. Okay, then
Each MHC1 class gene encodes for a transmembrane glycoprotein of approximately molecular weight of 45 किलो डाल्टन। तो जो ये MHC मॉलिक्यूल जीन है, MHC1 जीन है, वो इनकोड करता है एक ग्लाइकोप्रोटीन जिसको हम क्या बोलते हैं, MHC1 मॉलिक्यूल बोलते हैं। ओके, विथ अ वेट ऑफ 45 किलो डाल्टन। ठीक है, तो उस प्रोटीन का वेट कितना होगा, उस वेट प्रोटीन का वेट होगा 45 किलो डाल्टन। ठीक है, और मेनली उस प्रोटीन को हम रेफर करते हैं किससे, अल्फा और हेवी चेन से, अल्फा और हेवी चेन। जब हम डायग्राम बनाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, सो इट कंप्राइजेस ऑफ 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। मैं डायग्राम बना लेता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आए। ओके, सो डायग्राम बना लेता हूं मैं वहां पे। दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो एक चेन होगा इस तरीके से। दिस इज द कार्बोक्सिलिक पार्ट प्रोटीन का, एंड ये एक चेन होगा। Okay, so this is the diagram of MHC1 मॉलिक्यूल। तो इस डायग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि जो MHC1 जीन है एक ग्लाइकोप्रोटीन कोड करता है जिसका वेट कितना है, 45 किलो डाल्टन। ठीक है, तो उस 45 किलो डाल्टन के ग्लाइकोप्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, अल्फा और हेवी चेन बोलते हैं। तो उस हेवी चेन में 3 अल्फा चेन्स प्रेजेंट रहते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। देख सकते हैं आप, अल्फा 1, अल्फा 2 एंड अल्फा 3। तो ये जो तीनों है, दीज आर इनकोडेड बाय द MHC1 जीन विच इज प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम नंबर 6। ओके, तो जो अल्फा 3 डोमेन है जो आपको दिख रहा है, दिस इज हाईली कंजर्व्ड एंड इंटरेक्ट्स विद द 3-8 CD8 मेम्ब्रेन मॉलिक्यूल प्रेजेंट ऑन द TC सेल्स। तो ये इंटरेक्ट करता है किसके साथ, CD8 रिसेप्टर जो प्रेजेंट रहता है किस पे, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पे। ओके, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स पे CD8 रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहता है, और वो CD8 इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इस अल्फा 3 चेन के साथ। दिस चेन इज हाईली कंजर्व्ड। क्या है ये, हाईली कंजर्व्ड चेन है, हाईली कंजर्व रहता है। और जो अल्फा 2 और अल्फा 1 है, दे आर पॉलीमॉर्फिक। ठीक है, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म दिखाते हैं। मेनली जो अल्फा 2 है वो अल्फा 1 है, अल्फा 3 इज हाईली कंजर्व। और ये मेनली अल्फा 3 इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ, CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स के रिसेप्टर के साथ। ओके, सो एवरी MHC1 molecule is expressed on the surface of a cell in non-covalent association with a small variant polypeptide called beta 2 microglobulin। ठीक है, तो आपको यहाँ पे और एक स्ट्रक्चर दिख रहा है। ठीक है, तो ये इसको इनकोड क्रोमोसोम नंबर 6 का MHC मॉलिक्यूल नहीं करता है, बल्कि दिस इज इनकोड फ्रॉम अनदर क्रोमोसोम, दैट इज क्रोमोसोम नंबर 15। ह्यूमन क्रोमोसोम के क्रोमोसोम नंबर 15 पे ये इनकोड होता है। एंड दिस बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन इज एसेंशियल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल। तो MHC1 मॉलिक्यूल के लिए ये जो आपको दिख रहा है बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन, वो होना इंपॉर्टेंट है। एंड इट इंटरेक्ट्स नॉन कोवेलेंटली। ठीक है, तो ये नॉन कोवेलेंटली इंटरेक्शन दिखाता है किसके साथ, ये जो
अल्फा चेन है जिसको हमने क्या कहा, बीटा चेन के साथ, सॉरी ये अल्फा हेवी चेन के साथ. So this beta 2 microglobulin, it interact non-covalently with the heavy chain. Okay, तो जो साइटोसोलिक पार्ट है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, ये सेल के बाहर प्रेजेंट होगा. अगर ये सेल है हमारा, ओके लाइक दिस, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो एक ट्रांस मेम्ब्रेन साइट है, ठीक है. तो उसका जो एक पार्ट है इस चेन का, वो साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, और एक जो पार्ट है वो मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है, और मैक्सिमम जो इसका पार्ट है इट इज आउटसाइड द सेल. ओके, सो इट एक्ट एज अ एंटीजन, और इसके एक्टिवेशन के लिए हमें और एक पार्ट भी चाहिए, दैट इज द बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन विच इंटरेक्ट्स नॉन कोवेलेंटली विद द चेन. ओके, नाउ this in the absence of beta 2 microglobulin, the class 1 MHC chain is not expressed in the cell membrane. अगर ये beta 2 microglobulin प्रेजेंट नहीं होगा इस सेल के पास, तो ये जो MHC1 क्लास मॉलिक्यूल है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, द MHC1 molecule cannot be expressed on the membrane in absence of beta 2 microglobulin. ठीक है, इस बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन के एब्सेंस में ये जो MHC मॉलिक्यूल है वो एक्सप्रेस नहीं होता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर. ओके, तो जनरली मैंने आपको ऑलरेडी कहा कि ये MHC1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं उसके ऊपर, ठीक है, ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स. बट जो लेवल ऑफ एक्सप्रेशन है इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ सेल. लेवल ऑफ एक्सप्रेशन डिपेंड्स ऑन सेल टाइप. तो वो किस सेल का टाइप है, ओके, कौन सा सेल है, तो वो मैटर करता है कि उसमें MHC1 का मॉलिक्यूल का एक्सप्रेशन कितना हो रहा है. ओके, जैसे कि जो लिम्फोसाइट्स हैं, ओके, लिम्फोसाइट्स हैं और कुछ फिब्रोब्लास्ट सेल्स हैं, या नॉर्मली हम बोलेंगे जो लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स में सबसे ज्यादा MHC1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है. MHC1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होता है. सो हम ऐसा बोल सकते हैं the highest level of class 1 MHC molecule are expressed by lymphocytes. ठीक है, जो हाईएस्ट लेवल्स हैं MHC मॉलिक्यूल का, इट इज एक्सप्रेस बाय द lymphocytes. ओके, वेयर एज जैसे कि फिब्रोब्लास्ट है, फिब्रोब्लास्ट सेल है, या लीवर सेल्स हैं जैसे कि हिपेटोसाइट्स हैं, या न्यूरल सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स हैं, न्यूरल सेल्स, दे एक्सप्रेस वेरी लो, express very low levels of class MHC. They express very low level of class 1 MHC. तो वो class 1 MHC बहुत ही कम एक्सप्रेस करते हैं एज कंपेयर टू द लिम्फोसाइट. तो लिम्फोसाइट सबसे ज़्यादा MHC मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है, जैसे कि बी सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, या मेनली बी सेल्स हैं. बट जो फिब्रोब्लास्ट हैं या लिवर सेल्स हैं या न्यूरल सेल्स हैं, दे एक्सप्रेस वेरी लो लेवल ऑफ क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल. ओके, सो कुछ सेल्स हैं जैसे कि न्यूरॉन्स हैं या स्पर्म सेल्स हैं, दे दे लैक क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल ऑल टुगेदर. ठीक है, तो कुछ न्यूरॉन्स हैं और स्पर्म सेल्स हैं, स्पर्म सेल्स, ठीक है, तो ये जो सेल्स हैं ये कुछ स्टेजेस पे, ठीक है, तो सर्टेन स्टेजेस, डिफरेंशिएशन के स्टेजेस पे इट लैक क्लास 1 MHC मॉलिक्यूल. हमेशा नहीं, कुछ स्टेजेस पे, सर्टेन स्टेजेस डू नॉट express
MHC1 मॉलिक्यूल, तो उनके कुछ स्टेजेस में MHC मॉलिक्यूल्स नहीं दिखते हैं। ठीक है, जब आपको पता है स्पर्म सेल्स डिफरेंशिएट होते हैं, जैसे स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया स्पर्मेटोसाइट्स फॉर्म होते हैं, तो उनके डिफरेंशिएशन के टाइम पे कुछ उस स्टेजेस पे कुछ स्टेजेस ऐसे आते हैं जिसमें MHC1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस नहीं होता है। सो हम ऐसा बोल सकते हैं, a few cell type like neuron and sperm cells at certain stages of differentiation appear to lack class 1 MHC molecule altogether। ठीक है, तो वहाँ पे कोई MHC1 molecule एक्सप्रेस नहीं होता है। और ये जो MHC1 molecule है, इट प्रेजेंट एंडोजिनस पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये जब भी पेप्टाइड अगर वो एक्सप्रेस करेगा, तो कौन सा पेप्टाइड एक्सप्रेस करता है? एंडोजिनस पेप्टाइड्स। इसका मतलब ये है कि वायरस ने अगर सेल को इन्फेक्ट किया है, तो उस टाइम पे वायरस से जो प्रोटीन फॉर्म होगा, तो वो प्रोटीन एक्सप्रेस होता है कहाँ पे? सेल के बाहर, बाय द MHC1 मॉलिक्यूल। तो मेनली एंडोजिनस पेप्टाइड्स है जो सेल के अंदर प्रेजेंट रहते हैं पेप्टाइड्स, वो ये MHC1 क्या करता है? प्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब हम एंटीजन प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं तब आपको समझ में आएगा कि ये एंडोजिनस पेप्टाइड्स होते क्या है। तो हमेशा बस याद रखने के लिए आप इतना याद रखो कि एंडोजिनस पेप्टाइड जो सेल के अंदर फॉर्म होते हैं, तो वो पेप्टाइड्स वो प्रेजेंट करता है कहाँ पे? MHC मॉलिक्यूल के बाहर। मेनली जो ये पेप्टाइड एक्सप्रेस करता है या जो पेप्टाइड है वो प्रेजेंट करता है, वो कहाँ पे वो प्रेजेंट करता है? सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट करता है। और वो जो पेप्टाइड्स बाइंड होंगे इस MHC मॉलिक्यूल पे, तो ये जो साइट है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, दिस इज द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। इसको हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। ठीक है, तो ये जो आपको जगह दिख रही है यहाँ पे, ओके, सो दिस इज द, इसको हम क्लोज एंड प्लेट भी बोलते हैं, या इसको हम पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट भी बोलते हैं, जो अल्फा 2 और अल्फा 1 के बीच में है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है? पेप्टाइड इस तरीके से बाइंड होगा, एंड दैट पेप्टाइड इज प्रेजेंटेड टू द टी सी सेल्स। ठीक है, तो मेनली ये जो MHC1 मॉलिक्यूल है वो पेप्टाइड प्रेजेंटेशन करता है किसको? टी साइटोटॉक्सिक सेल को। ओके, तो ये जो अल्फा मॉलिक्यूल्स है, मैंने आपको ऑलरेडी बताना भूल गया मैं, ये तीनों 90 अमाइनो एसिड से ये बना हुआ होता है। ओके, और जो ये बीटा 2 माइक्रो ग्लोबुलिन है, उसका साइज रहता है 12 किलो डाल्टन। ओके, so this is the cytoplasmic tail, cytoplasmic tail। ओके, तो ये हो गया इसके स्ट्रक्चर के बारे में। एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, डांडी ट्यूमर। एक ट्यूमर है, उसमें MHC molecule is not expressed because of non-functional of beta 2 microglobulin gene। तो डांडी वायरस है या डांडी ट्यूमर है, डांडी ट्यूमर में, डांडी DANDI डांडी ट्यूमर, तो इस ट्यूमर में क्या होता है? इस ट्यूमर में जो ये MHC class 1 है, इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड ऑन द मेम्ब्रेन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन। तो मैंने आपको जो ऑलरेडी कहा कि जब तक बीटा 2 माइक्रोग्लोबुलिन नहीं होगा, तब तक जो MHC1 है, इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड on the cell surface in absence of beta 2 microglobulin। ओके, सो जो पेप्टाइड्स है, मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे कहा कि पेप्टाइड्स यहाँ पे बाइंड होते हैं, पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट में, एंड दोज पेप्टाइड आर प्रेजेंटेड टू द टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। ओके, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को वो प्रेजेंट करते हैं। तो मेनली जो पेप्टाइड्स हैं, वो दो जगहों पे उनका जो अमाइनो एसिड है वो फिक्स होता है। ठीक है, दैट इज 2 and 9। अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, तो ये एक पेप्टाइड है, पेप्टाइड एंडोजिनस पेप्टाइड है। सो दिस इज द पेप्टाइड, अमाइनो साइड कार्बोक्सिलिक साइड। तो एक है सेकंड पोजीशन
और एक 9th पोजीशन। तो यहाँ पे ये जो पेप्टाइड है इट शुड बी फिक्स्ड, ठीक है। तो यहाँ पे ये इन दोनों की जो पोजीशंस है उस पे कुछ अमीनो एसिड्स होंगे, वो क्या होने चाहिए, वो फिक्स होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ग्लाइसिन और टायरोसिन में से कोई भी हो सकता है, और 9th पोजीशन पे ल्यूसीन या आइसोल्यूसिन या यहाँ पे वेलिन, ये 3 में से कोई भी होगा। और सेकंड पोजीशन पे टायरोसिन या ग्लाइसिन, इसमें से कोई भी अमीनो एसिड होगा। तभी ये जो प्रोटीन है दे आर प्रेजेंटेड ऑन द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट। ओके, सो दीज पोजीशन आर कॉल्ड एंकरिंग रेजिड्यूज। तो इन पोजीशंस को, सेकंड और 9th को हम क्या बोलते हैं, एंकरिंग रेजिड्यूज बोलते हैं। एंकरिंग रेजिड्यूज बोलते हैं। तो ये जो पोजीशंस हैं इन पे इन अमीनो एसिड्स का होना इंपॉर्टेंट है, ताकि वो पेप्टाइड्स को प्रेजेंट कर सके इस एमएचसी क्लास 1 पे। ओके, सो दिस anchoring residue is essential for binding of peptide with MHC1 molecule so as to fit in the groove, ठीक है, ताकि ये जो पेप्टाइड है वो उस ग्रुप में फिट हो जाए। ओके, तो सिर्फ वो पेप्टाइड ही MHC1 मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होंगे जो इस रिक्वायरमेंट में फॉल करते हैं या इस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करते होंगे इन दो पोजीशन के मामले में। तभी वो जो पेप्टाइड्स है they can be bind to the MHC1 molecule and they can be expressed on the MHC पेप्टाइड बाइंडिंग क्लिफ्ट। तो इन पोजीशंस पे ये अमीनो एसिड्स का होना इंपॉर्टेंट है, तभी वो पेप्टाइड्स जिन पे ये अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होंगे इस पोजीशन पे, सेकंड और 9th पोजीशन पे, तभी वो पेप्टाइड्स एक्सप्रेस हो पाएंगे कहाँ पे, इस बाइंडिंग क्लिफ्ट में। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल एंड द फंक्शन ऑफ MHC1 मॉलिक्यूल, एंड वो किस तरीके से एक्सप्रेस करता है एंड किस तरीके से वो जो बाइंडिंग क्लिफ्ट है और इसका स्ट्रक्चर क्या है एंड कौन सा जीन उसको इनकोड करता है। ओके, तो स्ट्रक्चर के बाद हम देखेंगे कि जीन कौन से हैं जो MHC1 मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मेनली 3 जीन्स प्रेजेंट रहते हैं क्रोमोसोम नंबर 6 पे जो MHC1 मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। दिस इज द DNA। तो मैं दोनों बनाऊंगा क्लास 1। दिस इज A जीन, दिस इज B एंड दिस इज C। A B C, दिस इज द ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन जीन, HLA जीन है। एंड यहीं पे ही दूसरा प्रेजेंट है, ओके, दिस इज DP, दिस इज DQ एंड दिस इज DR। दिस इज C, सॉरी, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज A। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो जीन है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लास 1 MHC1। और यहाँ से यहाँ पे जो आपको दिख रहा है DPD दिस आर फॉर MHC सेकेंड। तो ये क्रोमोसोम नंबर 6 में आपको दिखा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे कोई बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन नहीं है। तो ये जो B है दिस विल ऑल्सो इनकोड अल्फा चेन, ये एक अल्फा चेन इनकोड करता है। ओके, ये जो C है वो भी अल्फा चेन इनकोड करता है, और ये A भी क्या करता है, अल्फा चेन इनकोड करता है। तो इस अल्फा चेन पे बाइंड होगा क्या, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन यहाँ पे ऐड होगा, and this will form our first chain, that is okay, अल्फा 3, अल्फा 2, अल्फा 1। तो ये जो बी जीन है वो जो हमारा हेवी चेन है वो फॉर्म करेगा, और बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन आपको मैंने ऑलरेडी कहा कि वो क्रोमोसोम नंबर 15 से इनकोड होके यहाँ पे आता है। ओके, तो सेम ये जो सी है वो भी बनाएगा लाइक दिस वन। ओके, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन यहाँ पे फिर से बाइंड होगा, बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन सेम यहाँ पे भी। तो अगर हम बात करेंगे सिंपली तो क्या है, यहाँ पे फिर से बीटा 2 माइक्रोग्लोबिन बाइंड होगा,
तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो MHC1 है उसके लिए 3 जीन्स प्रेजेंट है। ए भी MHC1 बनाता है, सी भी MHC1 बनाता है और बी भी MHC1 बनाता है। ठीक है, तो ये हमने एक का दिखाया, दैट इज अ पेरेंटल, जो पैटर्नल है, जो फादर से आया है। तो मदर से भी आएंगे। ठीक है, तो टोटल कितने जीन्स होंगे? 3 फादर से, 3 मदर से, तो टोटल हो गए 6। तो 6 जीन्स इनकोड आवर MHC1 क्लास। ठीक है, हमारा MHC1 क्लास 3 जीन इनकोड करता है BCA। और जो आपको ये जो 3 दिख रहा है दैट इज द DPDQR। तो इसमें क्या रहता है? AB जीन्स। ओके, तो जो A है वो अल्फा चेन बनाता है, ये B है वो बीटा चेन बनाता है। तो मैं आपको पहले इसका डायग्राम बना देता हूँ कि इसका MHC क्लास सेकंड का। तो ये तो आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि MHC क्लास सेकंड में ये जो AB क्या इनकोड करते हैं। ओके, तो ये डायग्राम आप याद रखना। बाकी में जब MHC सेकंड क्लास खत्म होगा तब आपको दूसरा क्लास यही डायग्राम फिर से बना के आपको दिखाऊंगा। ओके, तो जो हमारा सेकंड क्लास है दैट इज द MHC क्लास सेकंड। ओके, सो MHC क्लास सेकंड इज a more glycosylated protein than MHC1। तो MHC सेकंड क्या है? इट इज मोर ग्लाइकोसाइलेटेड मीन्स यहाँ पे शुगर ज्यादा ऐड है देन MHC1। ठीक है, किससे? MHC1 से ज्यादा ग्लाइकोसाइलेटेड है कौन? MHC2। okay, so it is expressed on the surface of nearly all antigen presenting cells, so it is expressed on almost all एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होंगे उसके ऊपर ये जो MHC क्लास सेकंड क्या होता है वो एक्सप्रेस होता है। तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स दो टाइप्स के हैं। एक को हम प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स बोलते हैं, प्रोफेशनल APC शॉर्टकट इसको हम यूज करते हैं। और एक है नॉन प्रोफेशनल APCs। ओके, तो अगर हम प्रोफेशनल APC की बात करेंगे तो प्रोफेशनल APC में आता है डेंड्राइटिक सेल, देन मैक्रोफेजेस, देन B lymphocytes, so these are the professional APCs। और नॉन प्रोफेशनल APC में आते हैं हमारे फिब्रोब्लास्ट सेल्स, थाइमिक सेल्स, देन थाइमिक सेल्स, ग्लियल सेल्स, थाइमिक epithelial cells, then glial cells। Okay, so these cells can be induced to express class second MHC molecule or a co-stimulatory signal। तो ये जो नॉन प्रोफेशनल APCs हैं तो ये भी MHC क्लास सेकंड मॉलिक्यूल एक्सप्रेस करता है। ओके, सो प्रोफेशनल तो करता ही करता है, जिसमें डेंड्राइटिक सेल्स आते हैं, मैक्रोफेजेस आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स, जिसको इनको प्रोफेशनल APC कहते हैं। तो हमेशा एंटीजन प्रेजेंट करते ही करते हैं। बट जो नॉन प्रोफेशनल APCs हैं वो हमेशा MHC सेकंड एक्सप्रेस नहीं करते, बट हम इनको इंड्यूस कर सकते हैं कि वो MHC सेकंड मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर सके। ओके, सो ये जो MHC सेकंड मॉलिक्यूल है
it represents the peptide to T helper cells. तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो ये MHC1 मॉलिक्यूल था, इट एक्सप्रेस या इट प्रेजेंट्स द पेप्टाइड्स टू CD4 या CD8। MHC1 का हमने देखा कि वो CD8 को प्रेजेंट करता था। दैट मीन CD8 कहाँ प्रेजेंट होता है? CD8 इज प्रेजेंट ऑन द टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। टी साइटोटॉक्सिक सेल्स के ऊपर CD8 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है। और अगर हम टी हेल्पर सेल्स की बात करेंगे तो टी हेल्पर सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर है वो कौन सा होता है? CD4। तो जो MHC सेकेंड मॉलिक्यूल है वो हमेशा प्रेजेंट करते हैं किसको? ये करता है हमेशा प्रेजेंट MHC T helper cell को। So it presents the peptide या antigens to the T helper cells which show inflammatory or pro-inflammatory response and is responsible for B cells T cells activation। Okay, तो ये मेनली T helper cells को प्रेजेंट करता है पेप्टाइड। ओके, तो जब वो टी हेल्पर सेल्स को प्रेजेंट करता है पेप्टाइड तो वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी या प्रो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स देखने को मिलता है। और साथ साथ में वो जो प्रो इन्फ्लेमेटरी या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स एंड टी सेल्स। और मेनली जो इसका बीटा ग्रुप है बीटा 2, इट विल प्रेजेंट या इट विल इंटरैक्ट्स विद द CD4 रिसेप्टर ऑफ टी हेल्पर सेल। तो जो CD4 रिसेप्टर है उसके साथ इंटरेक्ट करता है कौन? इसके साथ इंटरेक्ट करता है बीटा 2 रीजन। अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे, पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे इसका। ओके, तो स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू क्लास 1 MHC। ओके, क्लास 1 MHC की तरह ही वे दिखते हैं बट इट हैज टू डिफरेंट चेन्स। ओके, एक है इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखता है। सो वन चेन इज बीटा चेन। तो बीटा चेन में दो रहते हैं दैट इज बीटा 1 एंड बीटा 2 रीजन। और अल्फा चेन में दो रीजन रहते हैं अल्फा 1 एंड अल्फा 2 रीजन। और हमने ऑलरेडी उसमें देखा था कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है तो मेनली इन द MHC क्लास 1 सिर्फ एक ही आपको ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन दिखता है बट यहाँ पे आपको दो ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन देखने को मिलता है। ठीक है, एक अल्फा चेन का और एक दूसरा बीटा चेन का। एंड दिस इज द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। जो आपको ये दिख रहा है दिस इज द पेप्टाइड बाइंडिंग क्लेफ्ट। यहाँ पे पेप्टाइड बाइंड होगा, बाइंडिंग क्लेफ्ट। ओके, so this beta 2 it binds with the CD4 receptor of T helper cells। ये T helper cells के साथ ये बाइंड होगा। ओके, सो जो ये रीजन है दिस इज कंजर्व रीजन। सो इट विल इंटरेक्ट विद द T helper cell। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है दो चेन है बीटा 1 और बीटा 2 एंड अल्फा 1 एंड अल्फा 2। एंड जो ये डिफरेंट अल्फा चेन्स हैं अल्फा और बीटा चेन्स दे आर ऑफ 33 किलो डाल्टन एंड 28 किलो डाल्टन साइज। तो ये कितना होगा? इसका साइज है 33 किलो डाल्टन, ये पूरे जो अल्फा चेन है उसका साइज। और ये जो पूरा बीटा चेन है आपको दिख रहा है ये वाला इट इज ऑफ 28 किलो डाल्टन। ठीक है, ये इनका मॉलिक्यूलर वेट है। सो दीज टू चेन्स आर एसोसिएटेड नॉन कोवेलेंटली। तो इनके इनके बीच में क्या है? एक नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन है, नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन है। ओके,
तो जो ये बीटा सेल्स हैं, बी सेल्स या बी सेल विच इज अ लिम्फोसाइट, बी सेल्स एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूटिवली बोथ एमएचसी मॉलिक्यूल। तो बी सेल्स MHC1 को भी एक्सप्रेस करता है और MHC2 को भी एक्सप्रेस करता है कॉन्स्टिट्यूटिवली, ठीक है, कोई कॉन्स्टिट्यूटिवली, कॉन्स्टिट्यूटिवली, ठीक है। दैट मीन्स इसको कोई सिग्नल की जरूरत नहीं है ताकि इन दो मॉलिक्यूल्स को एक्सप्रेस कर सके। और मेनली हमने ये कहा था कि MHC1 मॉलिक्यूल इंडोजिनस पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करता है, ये एक्सोजिनस पेप्टाइड को प्रेजेंट करता है, एक्सोजिनस पेप्टाइड्स को। तो मेनली इट डील्स विद द एक्सोजिनस पेप्टाइड। तो अगर बाहर से कोई बैक्टीरिया हमारे सेल के अंदर आता है तो वो पहले सेल उस बैक्टीरिया के सेल को इनगल्फ करेगा, इनगल्फ करने के बाद उसमें उसका प्रोटीलिसिस करेगा, फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई करके देन दोज पेप्टाइड्स आर एक्सप्रेस्ड ऑन द पेप्टाइड बाइंडिंग ग्लैप्ट, ठीक है। बाकी जो हमने पहला कहा था MHC क्लास 1, वो इंडोजिनस पेप्टाइड्स को एक्सप्रेस करता है। मीन्स कोई वायरस अगर हमारे बॉडी में एंटर हुआ है तो पहले वो वायरस अपना डीएनए रेप्लिकेट करेगा, फिर उस डीएनए से आरएनए बनेगा, फिर आरएनए से प्रोटीन बनता है, फिर वो प्रोटीन फिर मॉडिफाई होता है, देन दैट प्रोटीन इज एक्सप्रेस्ड ऑन द MHC क्लास फर्स्ट मॉलिक्यूल। ओके, सो ये है किसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट द क्लास 1 क्लास सेकेंड MHC। तो मैंने एक डायग्राम बनाया था आपको पहले इसके जीन के बारे में, इस तरीके से। ओके, सो मैंने आपको कहा DP, DQ एंड DR, ठीक है। इसको DP रीजन बोलते हैं, इसको DQ बोलते हैं और इसको DR। और यहाँ पे और तीन थे, हमने देखा था A, B, C एंड A। तो मैंने जो डब्बे बनाए, दीज आर द जीन्स, ठीक है। तो ये जीन्स है। तो ये जो D रीजन है, दिस इज, इसके दो पार्ट है, D और बीटा और A रीजन, B and A, B and A. So this A will encode the alpha chain and B will encode the beta chain. ये बीटा चेन बनाएगा, ये अल्फा चेन बनाएगा, सेम है। ये अल्फा चेन बनाएगा, ये बीटा चेन बनाएगा, सेम। दिस विल encode the alpha chain and this will encode the beta chain. Okay, so then इस तरीके से बीटा चेन फॉर्म होगा एंड इस तरीके से अल्फा चेन फॉर्म होगा। दिस इज बीटा 2, बीटा 1, अल्फा 2, अल्फा 1, सेम। यहाँ पे माइक्रोग्लोबिन नहीं है। ओके, बीटा 2, अल्फा 2, बीटा 1, अल्फा 1, सेम। ओके, बीटा 2, अल्फा 2, बीटा 1, अल्फा 1। तो दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करता है। तो ये वो MHC है जो DP रीजन से बना है, ये वो MHC है जो DQ रीजन से बना है, और ये वो MHC है जो DR रीजन से बना है। इसका मतलब ये जो MHC क्लास सेकेंड है उसके भी 3 जीन्स प्रेजेंट है। ओके, DP, DQ, DR। और ये तो एक हेप्लोटाइप हुआ, हमें पता है 2 हेप्लोटाइप्स होते हैं, एक मैटरनल और एक पैटर्नल। तो ये मैटरनल वाला है, तो पैटर्नल में से भी 3 टाइप्स के MHC मॉलिक्यूल्स फॉर्म होंगे। ओके, सो उसके बाद हम देखेंगे जो थर्ड क्लास है, दैट इज द MHC क्लास थर्ड। सो जो MHC क्लास थर्ड है, सो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक्सप्रेस नहीं होते हैं। ओके, दे आर मेनली सिक्रीटेड प्रोटीन्स। तो वो मेम्ब्रेन प्रोटीन नहीं रहते, दे आर सिक्रीटेड प्रोटीन्स, वो सिक्रीटेड प्रोटीन्स होते हैं। ओके, सो देयर आर मेनी several secreted proteins which are encoded by the MHC third class genes.
ओके, जैसे कि कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम है, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीमेंट सिस्टम जब हम कंप्लीमेंट सिस्टम पढ़ेंगे तो आपको इस कंपोनेंट्स के बारे में पता चलेगा, जैसे कि C2 है और C4, ये जो कंपोनेंट्स है, जो प्रोटीन्स है, वो कंप्लीमेंट सिस्टम के हैं। तो MHC क्लास थर्ड इन कंपोनेंट्स को इनकोड करता है। उसके बाद इसके साथ जो रिलेटेड इन्फ्लेमेटरी या हीट शॉक प्रोटीन्स है वो भी ये इनकोड करता है, जैसे कुछ हीट शॉक प्रोटीन्स ये इनकोड करता है, हीट शॉक प्रोटीन्स वो भी ये MHC क्लास इनकोड करता है। और कुछ इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स जो इन्फ्लामेशन में पार्टिसिपेट करते हैं ये इसको इनकोड करता है। और कुछ साइटोकाइंस हैं उसको भी इनकोड करता है, कुछ इन्फ्लामेशन। तो सम प्रोटीन्स हम ऐसे लिख सकते हैं, सम प्रोटीन्स विच पार्टिसिपेट इन इन्फ्लामेशन। ओके, तो कुछ कंप्लीमेंट सिस्टम के कंपोनेंट इनकोड करता है ये MHC क्लास थर्ड, कुछ हीट शॉक प्रोटीन इनकोड करते हैं, और कुछ प्रोटीन्स जो इन्फ्लेमेशन में पार्टिसिपेट करते हैं वो इनकोड करता है, और कुछ साइटोकाइन भी ये जो MHC क्लास थर्ड है वो इनकोड करता है। साइटोकाइन जैसे कि इंटरफेरोन है, इंटरफेरोन अल्फा जिसको हम क्या बोलते हैं INF अल्फा, और कुछ ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर TNF बीटा। तो ये इनकोड करता है कौन, क्लास थर्ड MHC। तो जो ये MHC थर्ड क्लास है इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन ग्राफ्ट रिजेक्शन, डू नॉट पार्टिसिपेट इन ग्राफ्ट रिजेक्शन। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में सिर्फ MHC1 एंड MHC2 पार्टिसिपेट करते हैं। अगर हम कुछ ट्रांसप्लांटेशन करते हैं ऑर्गन का, तो अगर वो ऑर्गन रिजेक्ट हो गया तो उसमें MHC थर्ड का कोई रोल नहीं होता है। वहाँ पे मेन जो MHC जो पार्टिसिपेट करते हैं वो MHC क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड है। ये दोनों, इन दोनों क्लासेस की वजह से जो ऑर्गन है वो रिजेक्ट होता है। अगर रिजेक्ट हुआ तो उस रिजेक्शन में इन दोनों का हाथ रहता है। सो दीज टू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्राफ्ट रिजेक्शन, बट MHC क्लास थर्ड डू नॉट पार्टिसिपेट इन द ग्राफ्ट रिजेक्शन एंड एज वेल एज एंटीजन रिकॉग्निशन। एंटीजन रिकॉग्निशन, तो एंटीजन रिकॉग्निशन में भी ये MHC क्लास थर्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये कोई प्रोटीन या कोई एंटीजन है उसको प्रेजेंट नहीं करता है। ओके, सो these proteins are always present in secreted form and not expressed on the cell surface. These molecules give pro-inflammatory response. तो ये जो इसके प्रोटीन्स है वो क्या देता है, हमेशा प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स, प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स देता है कौन, ये MHC क्लास थर्ड की जो मॉलिक्यूल्स जैसे कि इंटरफिरॉन है या ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर बीटा है। सो दीज आर द प्रो इन्फ्लामेटरी मॉलिक्यूल्स विच गिव्स प्रो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। तो ये एंटीजन रिकॉग्निशन नहीं करता है, ये ग्राफ रिजेक्शन नहीं करता है, और ये जो MHC क्लास थर्ड है इट इज नॉट एक्सप्रेस्ड ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके, तो और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना भूल गया मैं, कि जो ये MHC1 मॉलिक्यूल्स हैं और MHC सेकेंड मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट MHC फर्स्ट एंड MHC सेकेंड, तो ये दोनों क्या करते हैं, ये दोनों एंटीजन प्रेजेंट करते हैं। एंटीजन प्रेजेंट मीन्स जो प्रोटीन है उसको प्रेजेंट करते हैं, किसको, टी सेल्स को, टी सेल्स को ये प्रेजेंट करते हैं। ओके, और यही जो MHC1 और MHC2 प्रोटीन्स है या क्लास है वो एंटीजन नहीं भी प्रेजेंट करते हैं, डू नॉट प्रेजेंट एंटीजन। ठीक है, तो वो एंटीजन प्रेजेंट भी कर सकते हैं, एंटीजन नहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, किसको, टी सेल्स को। तो जो
MHC1 और MHC2 मॉलिक्यूल जो एंटीजन प्रेजेंट करते हैं किसको, टी सेल्स को, चाहे वो साइटोटॉक्सिक सेल्स हो या टी हेल्पर सेल्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम क्लासिकल MHC बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं उनको, हम बोलते हैं क्लासिकल MHC मॉलिक्यूल्स, क्लासिकल MHC मॉलिक्यूल्स जो एंटीजन प्रेजेंट करता है, लाइक दिस। ये हमारा एक सेल है, तो अगर मैं यहाँ पे बनाऊंगा, दैट इज ये MHC1 है, तो ये प्रेजेंट कर रहा है किसको, साइटोटॉक्सिक सेल्स को प्रेजेंट कर रहा है। एंटीजन, यहाँ पे एंटीजन प्रेजेंट, ये एंटीजन इज प्रेजेंटेड टू दिस साइटोटॉक्सिक सेल्स, तो ये साइटोटॉक्सिक सेल टी हेल्पर साइटोटॉक्सिक सेल से उसको प्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा न्यूक्लिएटेड, कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल है, ठीक है। सो जो प्रोटीन को या पेप्टाइड्स को प्रेजेंट कर रहा है टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को या टी हेल्पर सेल्स को, तो उनको हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल MHC मॉलिक्यूल। और कुछ ऐसे MHC है जो पेप्टाइड एक्सप्रेस नहीं करता है या प्रेजेंट नहीं करता है, सिंपली वो हमारे सेल के ऊपर एक्सप्रेस होंगे, बट इट डू नॉट एक्सप्रेस एनी काइंड ऑफ पेप्टाइड। यहाँ पे पेप्टाइड दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई पेप्टाइड नहीं है, तो MHC तो एक्सप्रेस होंगे वहां पे, तो जो MHC एक्सप्रेस होंगे बट वो पेप्टाइड एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो उन MHC को हम क्या बोलते हैं, नॉन क्लासिकल MHC मॉलिक्यूल। और MHC थर्ड में ये दोनों फिट नहीं होते हैं, या ऐसी कोई चीज नहीं है MHC क्लास थर्ड के लिए। सिर्फ MHC1 और MHC2 में क्लासिकल MHC मॉलिक्यूल्स होते हैं और नॉन क्लासिकल MHC मॉलिक्यूल होते हैं। सो दीज आर द MHC molecules and different types of MHC class, first, second and third, and their structures. In the next lecture we will discuss the antigen presentation by these MHC molecules, how these MHC molecules present the antigen endogenous as well as the exogenous. Hope आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो you can comment in the comment section. Okay, thank you.